नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने पीछे एक 138 के ऊपर एनआई एक्ट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन का वीडियो बनाया था, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने काफ़ी उसे अप्रिशिएट किया, कमेंट करके मुझे बताया और आप लोग सजेशंस भी मुझे देते रहते हो, जो कि काफ़ी मेरे को मोटिवेट करता है और मेहनत करके और वीडियोज़ बनाने का। और आपकी सजेशंस पे मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर मैं वीडियोज़ बना सकूँ। देखिए, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, प्यार करते हैं, तो हमारी तो यही मोटिवेशन होती है। इसीलिए हम जो है, हमें लगता है कि हमारे यंग एडवोकेट जो हैं भाई बहन, उनको हमारी तरफ से कुछ अगर कुछ भी जो हमारा एफर्ट है उनसे कुछ सीखने का मिल रहा है, तो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और वो पता ऐसे ही चलता है जब आप जो लाइक करके कमेंट करके बताते हो हमें। क्योंकि अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, या हम ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं, या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर जो है हम कुछ और नया कर सकते हैं। तो आप लोगों के जितने लाइक और कमेंट आते हैं तो उनसे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है हम ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं। या और जो आप सजेशंस देते हो तो हमें पता चलता है कि आप लोग क्या वीडियोस देखना चाहते हो। तो मेरे को जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसको आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने 15-16 क्वेश्चन ही बनाए थे क्रॉस के, और 15-16 क्वेश्चन ही पूछे थे मैंने। तो आप सबने, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाइए, उसको भी काफ़ी अप्रिशिएट किया। लेकिन आप ये समझे कि बहुत डिटेल्ड वीडियो तो नहीं बन सकता, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है वो बहुत बहुत दिन के लिए चल जाता है, कई बार 1 डेढ़ 2 डेढ़ 3 डेढ़। लेकिन मैंने फिर भी अपनी तरफ से एक सिविल केस के अंदर फैक्ट्स देके मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आएगा, सिविल केस का क्रॉस एग्जामिनेशन का। और जैसा भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताएं, और कोई और फर्दर आपकी सजेशन हो तो वो भी बताएं। मैं सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ अपने व्यूअर्स की, और मुझे खुशी होती है कि आप मुझे कुछ बताते हैं, तो मुझे उस बात की बहुत खुशी होती है और मेरे को एक आगे आप लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। ये है सिविल केसेस पे, क्रॉस एग्जामिनेशन पे। जैसा मैंने 138 एनआई एक्ट का बनाया था वैसे ही मैं अपने एसोसिएट की हेल्प लूँगा, उनको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और वो जवाब देंगी, और मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर्स कैसे लिखाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन में डिटेल में बना रहा हूँ, सजेशंस भी बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं कन्फ्रंट कैसे कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट से, किसी प्रीवियस स्टेटमेंट से, तो वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब काफ़ी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अपनी तरफ से मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सबसे कॉमन फैक्ट्स दे रहा हूँ कि जो सबसे आपने कॉमन देखे होंगे, इंजंक्शन का सूट होता है, कोई अपने आप को मालिक बताता है, किसी के पास अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, अपनी ओनरशिप क्लेम करता है, पोजीशन क्लेम करता है, और साथ में कई बार डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होते और दूसरी पार्टी के भी रजिस्टर्ड नहीं होते, दूसरी पार्टी अपने आप को ओनर बता रही होती है, कब्जे में बता रही होती है। तो इसी केस के अंदर मैं लेकर चलूंगा आपको। एक फैक्ट्स देता हूं मैं। सपोजिंगली आप ए है, उसने केस डाला कि वो प्रॉपर्टी का मालिक है अनरजिस्टर्ड नोटराइज डॉक्यूमेंट से, जो कि उसने सपोजिंगली अगर नाम रखें किसी जसबीर आदमी से खरीदी थी वो प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ वो 8-10 साल से कब्जे के अंदर था, प्लॉट के अंदर। प्लॉट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, लेकिन कब्जा उन्हीं का था, सिर्फ एक 4 दीवारी हो रखी थी। और साथ ही साथ जब वो प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए गया तो डिफेंडेंट है वो अपने आप को मालिक बताने लगा, उस अपने कागजों से मालिक बताने लगा और अपना कब्जा बताने लगा, और जो ए है उसको कंस्ट्रक्शन करने से रोका। तो ए ने अपने कागज लगा के, अपने साइट प्लान लगा के जो है कोर्ट के अंदर एक इंजंक्शन का दावा डाल दिया कि मेरी पीसफुल पोजीशन से मेरे को डिस्टर्ब करने की जो डिफेंडेंट है वो कोशिश ना करे, मेरी कंस्ट्रक्शन में करूंगा तो वो सब मेरी पोजीशन में इंटरफेयर ना करे, मैं जैसे प्रॉपर्टी से डील विद करना चाहता हूं मैं कर सकूं। तो ये रहेंगे ए के फैक्ट्स। अब डिफेंडेंट का केस ये है कि वो प्लेंटिफ के केस को झूठा बता रहा है, अपने आप को ओनर बता रहा है प्रॉपर्टी का, उसके पास भी अनरजिस्टर्ड नोटराइज डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ वो बता रहा है कि कब्जा उसका है। प्लेंटिफ झूठ बोल रहा है, प्लेंटिफ के जो कागज हैं वो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड हैं, झूठे बनाए हुए कागज हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के जो विटनेसेस हैं वो भी झूठे हैं, फैब्रिकेटेड बिल्कुल पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है। जो प्लेंटिफ है वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, लैंड ग्रैबर है, उसके खिलाफ FIR हो रखी है वो, और भी इसने ऐसे सिमिलर फैक्ट्स बना के झूठे जो है
केस डाल रखे हैं दूसरे लोगों पे, तो डिफेंडेंट ये कह रहा है कि इसका इन बातों पे केस डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि कब्जा भी उसी का है। अब रेप्लिकेशन जब आती है तो प्लेंटिफ रीट्रेट फैक्ट करता है, वो अपने आप को मालिक बताता है और जो डिफेंडेंट है उसके कागजों को फर्जी बताता है कि डिफेंडेंट के कागज फर्जी हैं, और अपना कब्जा दोबारा बताता है कि मेरा ही कब्जा है, 8-10 साल से मैं ही कब्जे के अंदर था, डिफेंडेंट के जो कागज हैं नकली हैं और डिफेंडेंट का कभी कब्जा नहीं था। तो ये एक केस के आप फैक्ट्स समझ लीजिए। अब इसके बाद जब कोर्ट में गवाही की बात आती है तो सेम प्लेंट के अंदर जो उसने फैक्ट्स लिखे होते हैं ए ने, वो सेम टू सेम अपना फैक्ट्स जो है रीट्रेट करता है और अपना गवाही का एफिडेविट देता है। साथ ही साथ जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको एग्जिबिट कर देता है, जो उसके अनरजिस्टर्ड नोटराइज डॉक्यूमेंट है उनको एग्जिबिट कर देता है। साथ ही साथ जो साइट प्लान होता है प्रॉपर्टी का उसको भी जो है वो एग्जिबिट कर देता है। अब हम आएंगे इन फैक्ट पे कि क्रॉस एग्जामिनेशन अगर डिफेंडेंट के काउंसिल होंगे तो वो क्या क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपने एसोसिएट की हेल्प से। देखिए, जो मैंने 138 का, आप अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा नए एक्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन का, तो उसके अंदर मैंने ये एफिडेविट के ऊपर आप कैसे क्रॉस करते हैं कि कब बना था, कैसे बना था, कंटेंट्स मालूम है कि नहीं है, कहीं यहाँ टेस्ट हुआ था, वकील साहब ने अपने आप बनाया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने उसके अंदर कवर करे थे। तो मैं वो सेम टू सेम क्वेश्चन आप रिपीट नहीं कर रहा, आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि एफिडेविट के ऊपर कैसे क्रॉस करते हैं। लेकिन मैं अब एक्चुअल फैक्ट्स पे बताता हूँ आपको कि कैसे क्रॉस करते हैं। तो ये मेरी एसोसिएट है जिनका मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली फैक्ट्स पे कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। नमस्कार जी। तो आइए अपना क्रॉस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, मैं वही जो लिखे हुए क्वेश्चन है वही मैं इनसे पूछूंगा। जो आप अपना कब्जा बता रहे हो प्रॉपर्टी के ऊपर, आपने कोई कब्जे के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं रिकॉर्ड पे? हाँ जी, लगाए हुए हैं। अच्छा, आप बता सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं दिखा सकती हूँ आपको। I have filed the documents to show my possession, that is the property documents। ठीक है, अब इनके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका कब्जा शो करते हो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के अलावा? नहीं, इसके अलावा मैंने कोई फाइल नहीं किया है। आई हैव नॉट फाइल्ड एनी अदर डॉक्यूमेंट टू शो माई पोजीशन। आपके पास कोई बिजली के बिल का प्रूफ है? कोई बिजली का बिल वगैरह हो आपके पास? नहीं। आई डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी बिल। कोई पानी का बिल हो? नहीं, कोई नहीं है। I also do not have any bill regarding water connection। कोई फोटोग्राफ वगैरह हो जो जिससे आपका कब्जा शो होता हो, कोई भाई आप कब्जे पे हो, कोई फोटोग्राफ खींची हो कभी? नहीं है कोई। I do not even have any photograph showing that I am in possession of the property। देखो, वो सब आपके पास प्रूफ इसलिए नहीं है क्योंकि आप कभी एक्चुअल कब्जे के अंदर थे ही नहीं। नहीं, ये गलत है, मैं ही कब्जे में हूँ। It is wrong to suggest that I do not have any document except the document filed on record because I was never in possession of the property। तो यहाँ पे आप थोड़ा कब्जे पे क्रॉस करेंगे। अब मैं साइट प्लान पे इनसे क्रॉस करूंगा, जिन्होंने साइट प्लान अपना फाइल किया था वो भी उस पर भी क्रॉस करेंगे, एग्जिबिट भी हुआ है क्योंकि वो। तो जो साइट प्लान, जो रेड पोर्शन आपने दिखा रखा है साइट प्लान में, जिसमें आप अपना कब्जा बता रहे हो, वो साइट प्लान जो है कहाँ बना था पता है आपको? कोर्ट में बना हुआ है। ठीक है, द साइट प्लान वाज मेड इन कोर्ट। देखो, ये बात ठीक है ना कि जिसने वो नक्शा बनाया था वह मौके पे जो साइट प्रॉपर्टी है, जो सूट प्रॉपर्टी है, वहां पे नहीं गया था। ये बात तो ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। तो आप ये देखें, इससे अगर ये जवाब दे देती हैं तो साइट प्लान की वैल्यू कितनी कम हो जाती है। जिस आदमी ने बनाया था उसने कभी कब्जा इनका देखा ही नहीं, वो कभी गया ही नहीं, तो आप ये देखेंगे कि साइट प्लान की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये जवाब दे देते हैं कि हाँ गया था, तो फिर आपको ये सजेशन देनी है कि आप झूठ बोल रहे हो। जिसने भी नक्शा बनाया था वो कभी प्रॉपर्टी पे साइट पे गया ही नहीं, और जो है आप ये बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तो फिर वो आ जाएगा इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट आई एम डिपोजिंग फॉल्सली दैट द ड्रॉट्समैन नेवर विजिटेड द सूट प्रॉपर्टी। तो साइट प्लान पे भी आप ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं।
देखो मेरा कहना है कि आपका कभी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरा अभी भी कब्जा है और पहले भी था। तो वही आ जाएगा, इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट दैट आई वाज नेवर इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी नॉर आई एम इन पोजीशन एज ऑन डेट। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं इनके खिलाफ एक एफआईआर हो रखी है जो कि इन्होंने इनके ऊपर चीटिंग और फॉर्जरी की हुई थी, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए थे। तो मैं अब उस पर क्रॉस करूंगा। देखो ये बात ठीक है ना कि आप पे एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, एफआईआर नंबर आप बता देंगे, जो कि इस थाने के अंदर रजिस्टर हुई थी इस डेट को अंडर सेक्शन सो एंड सो, जो कि चीटिंग और फॉर्जरी की एफआईआर है। ये बात तो ठीक है ना? हाँ जी, ये बात ठीक है। मेरे खिलाफ एक झूठी एफआईआर कराई गई थी और अभी केस पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखवा देंगे कि इट इज करेक्ट दैट सच एंड सच एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी। वॉलंटियर्ड में इनका आ जाएगा, जो ये वॉलंटियर्ड, क्योंकि इनके लॉयर खड़े होंगे तो वो बोलेंगे कि वॉलंटियर्ड में इन्होंने कहा है कि झूठी एफआईआर थी, तो वो लिखवाना पड़ेगा वॉलंटियर्ड इनकी तरफ से कि वॉलंटियर्ड हाउएवर इट वाज अ फॉल्स एफआईआर। और ये भी कह देंगे, इन्होंने कहा है कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, द केस इज स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट। तो ये अपनी तरफ से बताना चाह रही हैं कि अभी मेरे ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं है, मैं बेकसूर हूँ उस केस के अंदर, तो मेरे ऊपर कोई अभी कसूर साबित नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एफआईआर की कॉपी को आपने एग्जिबिट कैसे करना है। अगर वो एडमिट कर लेंगी तो एग्जिबिट हो जाएगी, अगर डिनाई कर देंगी तो फिर वो मार्क हो जाएगी। पर अब मैं इनसे देखता हूँ, इनसे पूछता हूँ। देखो ये एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकती हैं। यही वो एफआईआर है जो आपके ऊपर रजिस्टर हुई थी? हाँ जी, यही है। अब इन्होंने यस लिखा है तो वो एग्जिबिट हो जाएगा। इट इज करेक्ट दैट दिस इज द कॉपी ऑफ द एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, द सेम इज एग्जिबिटेड एज PW1 ओवर D1। PW1 खुद थी है, D1 क्योंकि मैं डिफेंडेंट का काउंसिल हूँ, मेरा पहला डॉक्यूमेंट है, इसलिए PW1 ओवर D1 ये एग्जिबिट हो जाएगी। अगर एक बार इन्होंने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो ये कह रही है फर्जी थी, लेकिन आपको फिर कंटेंट्स पे ज्यादा क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटेंट्स जो है बाद में फाइनल आर्गूमेंट्स करोगे तो आप पढ़ सकते हो, झूठी थी सच्ची थी वो एक बाद की बात है, लेकिन आप एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है, इनके खिलाफ और भी एफआईआर हो रखी है। तो कंटेंट्स पे आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर ये लिखा है, इसके अंदर ये लिखा है, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जिबिट हो गया, वंस डॉक्यूमेंट एडमिट कर लिया तो कंटेंट्स आप फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखो आपकी आदत है, आप लोगों की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बताकर जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हो और उसके बाद कब्जा करने की कोशिश करते हो, और वो कब्जा लेने नहीं देते तो आप झूठे कोर्ट के अंदर केस डाल देते हो। नहीं, ये सब झूठ है। तो फिर वो आ जाएगा इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट, और ऐसे आप पूरा का पूरा जो आपकी सजेशन है वो आप लिखवा दो। देखिए अब मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि इन्होंने एक और रमेश नाम का आदमी है उस पर सेम फैक्ट्स बना के केस डाल दिया था, जो कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, और इनकी आदत है ये सबके ऊपर जो है ऐसे झूठे मुकदमे डाल देती हैं। देखो मेरा ये कहना है कि एक रमेश नाम का आदमी है, उसके ऊपर आपने एक सेम बिल्कुल फैक्ट्स बना के केस डाला था, सेम या सिमिलर कह लो आप, सेम बिल्कुल फैक्ट्स बना के आपने केस डाला था। ये बात ठीक है? एक केस चल रहा है रमेश के खिलाफ, लेकिन सेम फैक्ट्स नहीं है। इट इज करेक्ट दैट आई फाइल्ड वन केस अगेंस्ट रमेश, हाउएवर द फैक्ट्स ऑफ द केस आर डिफरेंट। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप प्लेन की कॉपी देखें, जो आपका दावा है उसकी कॉपी, यही उस दावे की कॉपी है, यही केस था आपका। हाँ जी। इट इज करेक्ट दैट द copy certified copy filed on record as shown to me today is the same which I have filed in the court of so and so, and it is the same copy of the plaint। तो अब ये एग्जिबिट भी हो जाएगी, और एग्जिबिट क्योंकि आपने दिखाया और इन्होंने एडमिट कर लिया तो हो जाएगा इट इज करेक्ट, और इट इज नाउ एग्जिबिटेड एज एग्जिबिट PW1 ओवर D2, क्योंकि ये दूसरा डॉक्यूमेंट था जो इन्होंने एडमिट करा था। अब बात करेंगे कि मैं इनको एक सजेशन दूंगा कि देखो उस केस, ये जो कॉपी आपने एडमिट करी है ना, इस केस के अंदर आपने लिखा था कि अनरजिस्टर्ड मेरे नोटरी डॉक्यूमेंट थे, मैं कब्जा लेने, मेरा कब्जा ऑलरेडी था, मैं कंस्ट्रक्शन करने गई थी, और ये जो सुरेश नाम का आदमी है ये आ गया था और इसने मेरे को कब्जा लेने से रोका है। बिल्कुल सेम फैक्ट्स है, और आपने यही लिखे हैं अपने दावे के अंदर। नहीं, ये सेम फैक्ट्स नहीं है। तो मैं इनको कन्फ्रंट करा दूंगा, इनके जो पैरा नंबर 1 या जो भी पैरा नंबर के अंदर लिखा होगा 1 to 10 सपोजिंगली उसके अंदर ये फैक्ट्स लिखे हैं, तो मैं लिखवा दूंगा कन्फ्रंटेड विद डॉक्यूमेंट एग्जिबिट PW1 ओवर D1 पैरा नंबर 1 to 10 वेयर इट इज सो रिकॉर्डेड। तो इनका कन्फ्रंट भी हो गया कि
जो है इन्होंने अपने दावे के अंदर वो चीज़ लिखी थी लेकिन ये डिनाई कर रही हैं, तो वो सारा पोर्शन जो है कन्फ्रंटेड का आ जाएगा। तो देखिए जो मैंने क्रॉस किया है इनसे ये भी आ गया कि इनके ऊपर एक एफआईआर चल रही है, एक ये भी आ गया कि इन्होंने दूसरे का आदमी पे मुकदमा डाल रखा है। तो इससे थोड़ा सा ये प्रूव होता है कि इनकी आदत है, इनके ऊपर केस भी चल रहे हैं, इन्होंने दूसरों के ऊपर सिमिलर फैक्ट बना के केस भी डाले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो विटनेस है, जो इनका एविडेंस है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, वो बिलीव नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो इनके हैं उसके अंदर इन्होंने विटनेसेस भी दिखा रखे हैं कि इन विटनेसेस के सामने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए थे। तो आप हमेशा कोशिश ये करो कि जो प्लेंटिफ का आप क्रॉस कर रहे हो और विटनेसेस का क्रॉस कर रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट्स कब रजिस्टर हुए, कहाँ रजिस्टर हुए, कैसे हुए, जो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्रॉस करना है तो वो आप एक ही दिन कर लो। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप प्लेंटिफ का कर लोगे पॉइंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन या एक विटनेस का कर लोगे और दूसरे विटनेसेस का आप नहीं करोगे तो बहुत ऐसे चांसेस हैं कि जो वकील साहब हैं, जो प्लेंटिफ हैं, वो जाके उनको बताएं कि भाई ऐसे ऐसे आपसे क्रॉस किया जाएगा और जो दूसरे विटनेस ने जवाब दिए आपने सेम जवाब देने हैं ताकि कॉन्ट्राडिक्शन ना आए। तो क्वेश्चन भी पता होंगे, आंसर्स भी पता होंगे, तो बड़ा ईजी हो जाएगा सामने वाले पार्टी के लिए जवाब देना और उतना ही टफ हो जाएगा आपके लिए क्रॉस एग्जामिन करना। अगर सेम डे क्रॉस एग्जामिनेशन करता हूँ, इनका अगर मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया और विटनेसेस बाहर खड़े हैं तो उनको नहीं पता क्या हो रहा है। अगर वो जब ये बाहर चली जाएंगे और वो दूसरा विटनेस अंदर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। अगर उसने कॉन्ट्राडिक्शन कर दी तो इनकी गवाही और उनकी गवाही में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और इनका केस डैमेज हो जाएगा। अब इन पे मैं विटनेस पे क्रॉस एग्जामिन करता हूँ। देखिए जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हैं उनके अंदर दो विटनेस दिखाए हैं, एक रोहन और एक सोहन। इसमें आपने रोहन का नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में दिया अपनी, लेकिन आपने सोहन का नाम नहीं दिया, ऐसा क्यों? उसको एग्जामिन नहीं करेंगे आप? नहीं, एक्चुअली सोहन की डेथ हो चुकी है। अच्छा, तो आप वो लिखवा देंगे। अब इसके बाद देखिए जो सोहन है उसका आपने कोई डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लगाया रिकॉर्ड पे? नहीं, वो नहीं लगाया अभी। तो आप ये भी लिखवा देंगे, आई एम नॉट फाइंड एनी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सोहन ऑन रिकॉर्ड। देखिए मेरा कहना है वो अलाइव है और वो जानता है कि आपने उसके फर्जी साइन मारे हुए हैं, इसलिए आप उसको बुला नहीं रहे हो, इसलिए आपने डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया उसका। नहीं, ऐसा नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। It is wrong to suggest that I am deliberately not calling him on for giving evidence in court. I mean, as I know that his signature are also forged and fabricated, and if he comes to court, he will give evidence in favor of the defendant. देखिए अब आप जो रोहन के बारे में आप कह रही हैं, तो रोहन को आप कब से जानते हो? बहुत टाइम से जानती हूँ। आई नो रोहन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब जो ये बात तो ठीक है ना कि आपका दोस्त है रोहन? हाँ जी। इट इज करेक्ट दैट रोहन इज माई फ्रेंड, और उसका आपका घर आना जाना भी है, आपकी जो घर में शादियां हुई बच्चों की उनमें भी आना जाना उसका लगा रहा परिवार के साथ। हाँ जी। तो आप ऐसे इट इज करेक्ट करके लिखा देंगे। तो मैं इनको सजेशन दे दूंगा, देखिए वो जो आपका जानकार है इसीलिए हो सकता है वो आपके हक में गवाही देने के लिए आए, अदरवाइज वो भी जानता है डॉक्यूमेंट्स हैं ये फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट, आप ये सारी बात लिखा दें। देखिए जो आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाए ना, अपने एग्जिबिट जो भी सारे आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने रजिस्टर क्यों नहीं करवाया? कोई रीजन है? मेरे पास उस टाइम स्टैम्प ड्यूटी के पैसे नहीं थे। ठीक है, तो वो चीज़ आप जो इन्होंने जवाब दिया वो आप लिखवा देंगे। अब इसके बाद अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी इसमें आपने दिखा रखा है 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, ये आपने पैसा कैसे दिया था? कैश दिया था। तो बता देगा, आई पेड द अमाउंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ कैश। अब इसके बाद आप मुझे बताओगे कि जो कैश दिया था आपने कोई बैंक वगैरह से विड्रॉल किया था, कोई प्रूफ है आपके पास कि आपने कहीं से विड्रॉ किया हो? नहीं, मैंने कैश दिया था, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, उसका कैश आया था तो वही मैंने दूसरी जगह इन्वेस्ट किया था। अच्छा, तो आप ऐसे ही लिखा देंगे, आई डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ विड्रॉल, हाउएवर जो है वॉलंटियर्ड में कह रही है कि मैंने जो है प्रॉपर्टी जो है अपनी एक दूसरी प्रॉपर्टी थी बेची थी और उसका मेरे पास कैश पड़ा था, वो आप वो लिखवा देंगे। अब अगला इनसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो आपने प्रॉपर्टी जो आप कह रहे हो ना 70 लाख में बेची थी अपनी, या प्रॉपर्टी जो आपने बेची थी वो आप कागज ला सकते हो रिकॉर्ड पे? नहीं, वो मेरे पास नहीं है, वो परचेजर ने ले लिए थे। परचेजर ने ले लिए थे, तो आप वो लिखवा देंगे, आई डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेल ऑफ माई अदर प्रॉपर्टी एज आई हैड गिवन दी पेपर्स टू दी परचेजर।
अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को कोई तारीख, महीना या साल बता सकते हो जब आपने बेची थी? नहीं, वो काफ़ी पुरानी बात है, मुझे याद नहीं है। तो आप लिखवा देंगे आई डू नॉट रिमेम्बर दी डेट, मंथ और ईयर ऑफ सेलिंग माई अदर प्रॉपर्टी। तो अभी से ये आ जाएगा कि ये मतलब कंफर्म नहीं है कि उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी या बेची थी। तो 70 लाख रुपए दिए, कैसे दिए, नहीं दिए, वो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा सारा, कि डाउटफुल हो जाता है कि इन्होंने कभी 70 लाख रुपए थे इनके पास और इन्होंने दिए, जबकि इनके पास स्टाम्प ड्यूटी देने के लिए पैसे। देखिए वो कागज जो है, जो आपने प्रॉपर्टी आप जो कह रहे हो मैंने बेची, वो आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कभी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची थी और आपके पास 70 लाख रुपए नहीं थे और आपने जो जसबीर जी हैं उनको कभी 70 लाख रुपए नहीं दिए। नहीं, ये गलत है। तो आप ये सारा इट इज रॉन्ग टू सजेस्ट करके जो आपका केस का फैक्ट है वो आप लिखवा देंगे। अब मैं इनसे आगे क्रॉस करूंगा। देखिए जो जिनसे आप कह रहे हो ना प्रॉपर्टी खरीदी थी जसबीर जी से, आपको पता है कि वो कितने पढ़े लिखे थे? वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप लिखवा देंगे कि जसबीर वॉज नॉट एजुकेटेड। तो आप ये बताएंगे वो हिंदी, इंग्लिश वगैरह कुछ लिख सकते थे? नहीं, वो एक्चुअली अंगूठा ही लगाते थे। तो आप लिखवा दो ही कुड नॉट राइट हिंदी और इंग्लिश एंड ही यूज्ड टू अप्लाई ओनली हिज थंब इम्प्रेशंस। देखिए आप जो बता रही हो, जो आपके हक के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कौन सी जगह पे बने थे आपको पता है? रोहिणी कोर्ट में बने थे। द डॉक्यूमेंट एग्जिबिट सो एंड सो वर प्रिपेयर्ड इन रोहिणी कोर्ट। कोई एग्जैक्ट डेट बता सकते हो आप किस दिन बने थे? नहीं, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, काफ़ी साल पुरानी बात है। बोल देंगे आई डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट व्हेन द डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट सो एंड सो वर प्रिपेयर्ड एज इट इज एन ओल्ड फैक्ट। तो ये बात तो ठीक है ना कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इंग्लिश के अंदर बने हुए हैं? हाँ जी। इट इज करेक्ट दैट डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट सो एंड सो आर प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश। आप ये बता सकते हो जब डॉक्यूमेंट्स बने थे ये इंग्लिश में डिक्टेशन किसने दी थी? मुझे याद नहीं है। आई डू नॉट रिमेम्बर हु गेव डिक्टेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। ये बता सकते हो कि कंप्यूटर के ऊपर टाइप हुए थे या टाइपराइटर के ऊपर हुए थे, किसके ऊपर टाइप हुए थे, ये बता सकते हैं आप? नहीं, मुझे याद नहीं है। I cannot tell as whether the documents were prepared on computer or typewriter as I do not remember the same. तो ये बता सकते हो कि इसकी ड्राफ्टिंग किसी एडवोकेट वगैरह ने करी थी? हाँ जी, एक एडवोकेट थे, उन्होंने करी थी। ठीक है, तो आप ये लिखवा देंगे द डॉक्यूमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय एन एडवोकेट। तो वकील साहब का नाम बता सकते हो आप जिन्होंने किए थे? नो। तो आप ये लिखवा देंगे आई डू नॉट रिमेम्बर द नेम ऑफ द एडवोकेट हु हैड ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ये बता सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है नोटराइज किसने करे थे? आई डू नॉट रिमेम्बर। तो आप लिखवा देंगे आई डू नॉट रिमेम्बर हु नोटराइज द सेड डॉक्यूमेंट्स। वकील साहब वगैरह का नाम भी नहीं पता जिन्होंने करे थे नोटराइज, उनका नाम नहीं पता आपको? मुझे ध्यान नहीं है इस टाइम। आई डू नॉट रिमेम्बर हु नोटराइज द डॉक्यूमेंट्स। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके कागज और इनके ऊपर ये रजनीश जी एडवोकेट का नाम लिखा हुआ है और ये रोहिणी कोर्ट में बैठते हैं। ठीक है बात? हाँ जी। ठीक है, तो आप ऐसे लिखवा देंगे इट इज करेक्ट दैट द नेम ऑफ द एडवोकेट हु नोटराइज द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन मेंशन्ड ऑन माय डॉक्यूमेंट्स एज रजनीश हु सिट्स इन रोहिणी कोर्ट। आप उनको कोर्ट के अंदर एज अ विटनेस बुला सकते हैं? नहीं। आई कैन नॉट कॉल मिस्टर रजनीश इन कोर्ट फॉर गिविंग एविडेंस। अब आप ये बता सकते हो कि किसी नोटरी ने रजिस्टर के अंदर एंट्री करी थी और कोई अंगूठे वगैरह लगवाए थे? हाँ जी, मैंने साइन किए थे। और उन्होंने जिनसे आपने कहा प्रॉपर्टी खरीदी है जसबीर जी ने, उन्होंने करे थे? हाँ जी, उनके भी साइन थे। तो आप ये लिखवा देंगे आई एंड सेड जसबीर हैड साइन इन द नोटरी रजिस्टर। और तो जिस रजिस्टर के अंदर आप कह रहे हो कि साइन किए थे या नोटराइज वाले ने जिस नोटराइज किए थे डॉक्यूमेंट एंट्री करी थी, तो वो रजिस्टर पेश कर सकते हैं आप? हाँ जी। ठीक है, आप लिखवा देंगे आई कैन प्रोड्यूस द सेट रजिस्टर। अब इसके बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपने जिनके थ्रू नोटराइज कराया था उनका आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस में तो नाम दिया नहीं है? मुझे ध्यान नहीं है, वकील साहब को पता होगा। तो आप लिखवा देंगे आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई मेंशन द नेम ऑफ द सेड पर्सन इन माय लिस्ट ऑफ विटनेसेस, हाउएवर माय काउंसिल मे नो दिस। ठीक है, अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस के अंदर नाम नहीं दिया और जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कोई रजिस्टर आप कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही सर आप
इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट करके अपनी सजेशन लिखवा देंगे। अब मैं इनसे अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पूछूंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को है कैसे फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड बता रही है। देखिए मैंने जवाबदावा फाइल किया, उसके अंदर मैंने अपने कागज लगाए, अपने रिजॉइंडर के अंदर बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट फॉर्ज हैं। वही चीज़ आपने अपनी गवाही के अंदर, एग्जामिनेशन चीफ के अंदर भी अपने एफिडेविट के अंदर वो बोली। तो आप बता सकते हो कि मेरे जो कागज हैं वो फॉर्ज और फैब्रिकेटेड कैसे हैं? क्योंकि उसमें जसवीर जी का अंगूठा फोर्स किया हुआ है। अच्छा, तो आप लिखवा देंगे, यही बात जो ये कहना चाह रही हूँ लिखवा देंगे। अब मैं इसके बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं कि अंगूठा फॉर्ज कैसे? आपने कोई थंब इम्प्रेशन एग्जामिनेशन का या फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का कोई ऐसा कोर्स वगैरह किया हो जो आप देख के पहचान लेती हैं? नहीं। फिर आप वो लिखवा देंगे, आई एम नॉट डन एनी कोर्स इन फिंगरप्रिंट और थंब इम्प्रेशन एग्जामिनेशन, आई एम नॉट ए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। तो आप ये अगली चीज़ मुझे बताएं, आपने कहीं से ये चेक करवाया था किसी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से या एफएसएल से, कहीं पे आपने भिजवा के पता लगवाया ये चीज़? नहीं। तो आप लिखवा देंगे, आई हैव नॉट गॉट दी सेट थंब इम्प्रेशन चेक्ड फ्रॉम एनी एफएसएल और फ्रॉम एनी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप झूठ कह रही हैं। मेरे जो तस्वीर दी के मेरे डॉक्यूमेंट में थंब इम्प्रेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन है। नहीं, ये बात गलत है आपकी। So it is wrong to suggest that the thumb impressions on the documents of the defendants are genuine. जो है आप अपने केस में बता रहे हो कि प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने गई थी, आप बता सकते हो किस डेट पे गई थी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने? हाँ जी, 1 अप्रैल 2020। तो आप ये चीज़ लिखवा देंगे। अब आप ये बताओ, आपके साथ भी कोई और गया था प्रॉपर्टी पे? हाँ जी। कौन गया था बताएंगे आप? लेबर थी। तो उस लेबर को प्रोड्यूस कर सकते हो आप कोर्ट में गवाही देने के लिए? नहीं, उसका एड्रेस मेरे पास नहीं है। तो ये सारी बात आप जो इन्होंने बोली है लिखवा देंगे। अब मैं सजेशन दे दूंगा, आप झूठ बोल रहे हो, आपके साथ कभी कोई लेबर नहीं गई थी, नहीं तो और गई होती तो आप जरूर प्रोड्यूस कर पाते। नहीं, ये बात गलत है। तो इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट करके आप जो फैक्ट है वो आप लिखवा देंगे। अभी बताइए, आप कह रहे कंस्ट्रक्शन के लिए गई थी, आपने कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह खरीदा था? हाँ जी, खरीदा हुआ है। आई हैड परचेज द कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। आप ये बताएंगे वो कहाँ पे रखा हुआ है? वो मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पर रखा हुआ है। तो आप वही लिखवा देंगे, मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पे रखा हुआ है, जो इन्होंने बोला लिखवा दिया। अब मैं अपनी सजेशन दे दूंगा कि आपने ऐसा कोई मटेरियल जो है नहीं खरीदा था और किसी और प्रॉपर्टी पे भी नहीं रखा हुआ। नहीं, ये बात गलत है। तो आप इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट करके लिखवा देंगे। अब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने खरीदा था, इसकी कोई रसीद वगैरह है आपके पास? नहीं, ये मैंने फ़ोन पर ऑर्डर किया था, तो रसीद मेरे पास नहीं है। तो वही बात आ जाएगी, लिखवा देंगे कि मैंने आई हैड ऑर्डर ऑन दी फोन फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज ऑर्डर ऑन दी टेलीफोन एंड आई डू नॉट हैव एनी रिसीप्ट ऑफ द सेम। अब मैं इनको दिखा दूंगा कि किसी जिससे आपने खरीदा था उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं आप कोर्ट के अंदर? नहीं, ऐसे कोई एविडेंस देने के लिए आता नहीं है कोर्ट में। तो आप लिखवा देंगे जो इन्होंने बोला है। अब मैं कह रहा हूँ, आप जो है अगर आपको लगता है आपके साथ नहीं आएंगे तो आप कोर्ट के थ्रू समन करा लो। नहीं, मैं नहीं करवा सकता। ठीक है, आप जो इन्होंने जवाब दिया है वो आप लिखवा देंगे। अब मैं इनको सजेशन दे दूंगा कि देखिए, आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रसीद इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर सकती, लेबर इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे खरीदी इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर सकती क्योंकि आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं खरीदा, ना कभी आप साइड पे गई कंस्ट्रक्शन करने, ना कभी कोई लेबर आपके साथ गया। नहीं, आपकी बात गलत है। ये सारी सजेशन आप लिखवा देंगे। देखिए, अब आप ये बताएं, जो आपने लिखा है कि मैं प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने गई थी और डिफेंडर ने आगे मेरे को रोका, तो इस पे आपने कोई 100 नंबर की कॉल वगैरह करी थी? नहीं, मैंने कॉल नहीं करी थी, मैंने सीधा जो है कोर्ट में केस फाइल करा है। देखिए, मेरा कहना ये है, आपने 100 नंबर पे इसलिए कॉल नहीं करी क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ था ही नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन करने गई और कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इनको आप सजेशन दे देंगे। तो ये काफ़ी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। लास्ट में आप ऐसी सारी सजेशन दे देंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड हैं, आपका कभी कब्जा नहीं था, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स वो बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो है आप कोर्ट के अंदर सारी जो गवाही दे रही हैं झूठी गवाही दे रही हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी। देखिए, पूरा का पूरा क्रॉस जो है केस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश करी। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर मैं नहीं बता सकता आपको क्योंकि हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, पर मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी कि आप कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करेंगे, कैसे कन्फ्रंट कराएंगे, कैसे आप सजेशन देंगे, किन पॉइंट्स पे कैसे क्रॉस होता है, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। हमारी काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो में, काफ़ी हमें प्रिपेयर करना पड़ा। तो अगर आप इसे अप्रिशिएट करते हैं तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा। आज का हमारा इतना वीडियो इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।